उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर रही, जहां अमूल डेयरी बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री लाखनपुर सिंह राजपूत। औरैया अजीतमल क्षेत्र के ग्राम हजरतपुर में अमूल डेयरी बोनस वितरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें कृषि मंत्री लाखनपुर सिंह राजपूत पहुंचे। कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने किसानों से किसान प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों की भांति वहां से प्रशिक्षण लेना चाहिए। कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने किसानों को गौ रक्षा करने के लिए जागरूक किया। कृषि मंत्री लाखन सिंह का ग्रामीणों ने किया स्वागत। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। जो संचालक हैं यहाँ पर कालीचरण जी पूर्व प्रधान भी हैं यहाँ के, उनके द्वारा उस संचालित डेयरी में अपने सदस्यगण को बोनस वितरण का काम किया गया है। उनको चेकें भी उपलब्ध कराई गई हैं और उन्होंने हमको भी आने का अवसर दिया। इस कारण से मैं आज इस अमूल डेयरी में जो उनके मेंबर्स थे उनको चेक वितरण का काम किया है। सर, जैसा कि अभी क्षेत्र के कई लोगों ने पानी की समस्या को लेकर के जिक्र किया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल कटिबद्ध है और उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य भी है कि पानी खेत तक नहीं, वो टेल तक नहीं, पानी खेत तक पहुंचाएंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। पहले पानी टेल तक जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान सरकार ने अपना लक्ष्य बनाया है कि टेल तक नहीं, हम पानी खेत तक पहुंचाएंगे। और खेत तक पहुंचाने के लिए सभी बम्बों में पानी छोड़ दिया गया है और जो सफाई के लिए रह गए हैं बम्बे, वो जैसे ही मेरे संज्ञान में आएंगे तो मैं उन पर भी कार्रवाई कराने का काम करूँगा। सर, जैसा कि अजीतमल क्षेत्र में जो नगर पंचायत बाबरपुर में है, कई तालाबों पर अवैध कब्जा हुआ है। वहीं पर एक व्यक्ति के मकान को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया, जबकि वहीं पर अन्य लोगों के आज भी कब्जे बरकरार है। इस संबंध में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई तालाब की ज़मीन पर, पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप देख रहे हैं 20 बड़े फैसलों में ये भी एक फैसला है कि कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, अगर अवैध तरीके से कब्जा करेगा तो निश्चित रूप से उसका ढहा दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इलाहाबाद में अतीक अहमद जैसे लोगों का ढहा दिया गया, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का ढहा दिया गया है। कितना भी बड़ा गुंडा हो, किसी को अवैध कब्जा करने की कोई भी अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार उसके साथ मजबूती से खड़ी होगी और जहां पर अजीतमल नगर पंचायत का बताया है, आप उसकी जांच के आधार पर अगर तालाब में किसी ने कब्जा किया है तो उसका भी गिराने का काम किया जाएगा और जांच के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, समस्या यहाँ पर आ रही है, जनपद के कई प्रशासनिक अधिकारी आप जैसे लोगों के, संभ्रांत लोगों के फोन आने के बाद भी उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं आया है। निश्चित रूप से अगर जांच टीम रिपोर्ट देगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, झांसी नगर में एक व्यक्ति का अवैध कब्जा हुआ है, उसने जमीन खरीदी है, जमीन का बैनामा भी उसके पास में, और 3 महीने से बराबर वो चक्कर लगा रहा है एसडीएम से, डीएम साहब से, और आप जैसे संभ्रांत लोगों ने उसके पक्ष में फ़ोन भी किया। इसके बाद भी एसडीएम अजीतमल या अधिकारी लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, किसी पर्टिकुलर का ये जो आप बता रहे हैं ये हमारे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई अवैध कब्जा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका हटाने का काम किया जाएगा और जिसका वैलिड है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तो उसको वैलिड पोजीशन दिलाया जाएगा। कुछ किसानों को अभी भी दिक्कत है कि धान नहीं लिया जा रहा। देखिए, धान के लिए किसानों की ये शिकायत गई कि क्रय केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी टोकन लॉन्ग पीरियड का दिया जा रहा है। ये समस्या है, क्योंकि सरकार ने मानक रखा है और इस गंभीरता को लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में एक IAS रैंक का नोडल को लगाया है। वो नोडल क्रय केंद्र पर जाकर सारे किसानों की समस्या वहाँ पर निस्तारण करेंगे और उनका भुगतान भी जल्दी कराने का काम करेंगे। कई जो है संघों पे ये भी चल रहा है कि प्रबंधक कह रहे हैं कि नहीं, अब माल नहीं लिया जाएगा, लेकिन चोरी छुपे वहाँ से लिया जाता है। नहीं, अगर इस प्रकार की आपके संज्ञान में है तो आप लिख के दीजिए, मैं आज ही छापा नोडल को बताता हूँ, नोडल उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक सर।